हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान व जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज देखेंगे हम BS नेगी जी की पुस्तक का 28वें चैप्टर जो कि है हमारा उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। इससे पहले जितने वीडियो हमारे आ चुके हैं BS नेगी सीरीज़ के, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसी के साथ हमारी सामान्य हिंदी की सीरीज़, करंट अफेयर की सीरीज, उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड का इतिहास, परीक्षावाणी, जिला सीरीज ये कंप्लीट कर लिए हैं, उनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इन सभी के वीडियोज यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इनकी कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ सामान्य हिंदी के भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये देख सकते हैं हम BS नेगी जी की जो नई पुस्तक है, 3rd एडिशन, उसका फ्रंट पेज है। अब इसके अगर इंडेक्स हम देखते हैं चैप्टर, तो पहले पेज में जो 27 चैप्टर हैं वो हम निपटा चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 28वां चैप्टर जो कि हमारा उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। इसके सारे महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। इस पुस्तक में अगर आपको मैं बताऊं तो टोटल 47 चैप्टर हैं। 46 चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। आपने 47 चैप्टर जो कि उत्तराखंड समसामयिकी है वो खुद पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चैप्टर है BS नेगी जी की पुस्तक का 28वां चैप्टर, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। सेशन पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट। टोटल अगर इसका विस्तार अगर देखें तो ये है 2 डिग्री 44 मिनट। अगला देखते हैं उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार जो कि है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक। और विस्तार टोटल अगर विस्तार अगर पूछेंगे 77 से 81 के बीच का, तो ये है 3 डिग्री 28 मिनट। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तराखंड राज्य का विस्तार देखते हैं। पूर्व से पश्चिम तक अगर देखें तो उत्तराखंड का विस्तार है 358 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण तक है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है 86.07%। तो मैदानी भाग हुआ हमारा 13.93%, काफी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखते हैं राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश से जो हमारी सीमा लगती है तो हमारे राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा यूपी से लगती है, जिसमें मैक्सिमम सीमा जो यूपी से लगती है वो है उधम सिंह नगर, और न्यूनतम जो सीमा लगती है वो है नैनीताल की। और यूपी के 7 जिले हमारे प्यारे उत्तराखंड को टच करते हैं। हमारे यानी उत्तराखंड के 5 जिले यूपी को टच करते हैं, जिसमें उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून है। और यूपी के 7 जिले हमको टच करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं जो कि है 625 किलोमीटर। उत्तरी सीमा के अगर देखें तो यहाँ पर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ वाला पोर्शन चीन को टच करता है। और इस साइड से पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर वाला पोर्शन ये नेपाल से सीमा साझा करता है। तो चीन से हमारी सीमा लगती है 350 किलोमीटर, जबकि नेपाल से लगती है 275 किलोमीटर। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के आंतरिक जिले अगर हम देखें, आंतरिक कहने का तात्पर्य है ऐसे जिले जो न किसी बाहरी राज्य से सीमा बनाते हैं, न ही किसी देश से सीमा बनाते हैं, यानी न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे हमारे 4 जिले हैं जिनका कोड हमने लिखा है BRAT। बी से बागेश्वर, R से रुद्रप्रयाग, A से अल्मोड़ा और T से टिहरी। 2 जिले कुमाऊं के, 2 जिले गढ़वाल के। अगला पॉइंट देखते हैं। कुमाऊं से गढ़वाल के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें चमोली और पौड़ी हैं। यानी अगर गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा हम लगाएंगे तो गढ़वाल से माने ये सीमा है, तो चमोली और पौड़ी की सीमा हमारे कुमाऊं से लगती है, जबकि कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल को टच करते हैं। तो हमारे कुमाऊं के जो 4 जिले गढ़वाल को टच करते हुए हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। अगला पॉइंट देखते हैं। पौड़ी की सीमा 7 जिलों से लगती है। एक सवाल पूछा जाता है, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला
मतलब अपने ही जिलों से सीमा बनाने वाला जिला बताइए, तो वो पौड़ी है। पौड़ी की सीमा टोटल 7 जिलों से लगती है, जिसमें 5 गढ़वाल के हैं और 2 कुमाऊं के हैं। 5 गढ़वाल के अगर आपने याद रखने हैं तो गढ़वाल में हम जानते हैं 7 जिले हैं, जिसमें पौड़ी और उत्तरकाशी हटाइए, उसके अलावा बचे हुए 5 जिले पौड़ी से सीमा साझा करते हैं। और कुमाऊं के जो 2 जिले साझा करते हैं सीमा, वो है अल्मोड़ा और नैनीताल। इसके बाद सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाले जिले हैं अल्मोड़ा और चमोली। इन दोनों जिलों की सीमाएं 6-6 जिलों से लगती है। अल्मोड़ा की सीमा भी 6 जिलों से और चमोली की सीमा भी 6 जिलों को टच करती है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस शब्द का अर्थ होता है पार, यानी हिमालय के पार के हिमालय को ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके अन्य नाम हम देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान देना आपने। तिब्बत हिमालय या टेथिस हिमालय भी इसे कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 2500 मीटर से 3500 मीटर के बीच। इस हिस्से में हमारे माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, चोरोती और सलसला, इसके साथ दारमा दर्रे पाए जाते हैं। और ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, जिसको हम बृहद हिमालय भी कहते हैं, उनको अलग करने वाली लाइन है सचर जोन या हिंज लाइन। इंडस सांगपो सचर जोन भी इसको कहते हैं, आपने याद रखना है। दूसरा हिस्सा हम देखते हैं बृहद हिमालय। भौगोलिक विभाजन जो उत्तराखंड का 8 हिस्सों में गया था, उसमें दूसरे नंबर पे आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय, उच्च हिमालय, महा हिमालय, महान हिमालय और ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई अगर प्यारे उत्तराखंड में देखें तो ये 4500 मीटर से 7817 मीटर तक है। यह उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है। यह न्यूनतम वर्षा वाला हिमालय है, तो सर्वाधिक बर्फ वाला हिमालय हुआ। भोटिया जनजाति यहीं निवास करती है। गंगोत्री और मिलम ग्लेशियर इसी हिस्से में पाए जाते हैं। फूलों की घाटी जो कि चमोली वाला हिस्सा है, वो बृहद हिमालय में पाया जाता है। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जब हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय और उसके बाद आता है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली लाइन है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको MCT कहते हैं। अगला जो हम वर्गीकरण देखते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, तो तीसरे नंबर पे आता है लघु या मध्य हिमालय। यह 9 जिलों में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर से 4500 मीटर के बीच। यह वलित या कायंतरी चट्टानों से निर्मित है। हमारा मसूरी, देववन, दूधातोली और रानीखेत वाला हिस्सा, ये सभी हिस्से लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। नैनीताल की जितनी भी हम जिले देखते हैं, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, नल दमयंती, खुरपा ताल, ये सभी ताल जो हम देखते हैं, भीमताल, ये सारी तालें हमारे लघु हिमालय के हिस्सा हैं। इसी के साथ नयार नदी, सरयू नदी, पश्चिमी रामगंगा, लधिया नदियाँ, ये सभी नदियाँ मध्य हिमालय का हिस्सा हैं। और अगला पॉइंट है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF कहते हैं इसे। और इसी हिस्से में हमारा दूधातोली भी पाया जाता है, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। इसका विस्तार 3 जिलों में है, जिसे हम ACP से याद रख सकते हैं। A से अल्मोड़ा, C से चमोली, P से पौड़ी। दूधातोली से 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें पूर्वी नियार, पश्चिमी नियार, आटागाड़, विनोग और 5वीं नदी आपने बतानी है। दूधातोली के पास ही कोदिया बगड़ नामक स्थल है, जहां पर चंद्र सिंह गढ़वाल जी की समाधि और इन्हीं के नाम का मेला भी लगता है। 12 जून को 1960 में इन्होंने दूधातोली को भारत की राजधानी बनाने की मांग की थी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से। अगला हिस्सा हम देखते हैं दून या द्वार वाला क्षेत्र। इसकी ऊंचाई 350 से 750 मीटर के बीच है। इसी दून या द्वार क्षेत्र में पाटली या कोटा दून है, नैनीताल में पाए जाते हैं। इसी के साथ कोठारी दून और चौखम दून हमारे पौड़ी के हिस्से हैं। एक प्रमुख दून है जिसे हम देहरादून कहते हैं। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी है 24 से 32 किलोमीटर के बीच। अगला भौगोलिक वर्गीकरण हम देखते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। इसके अन्य नाम है बाह्य हिमालय, हिमालय के पद यानी पैर, मैनाक शिखर भी इसे कहते हैं और इसे शिव की भौहें भी कहते हैं। इसका विस्तार 7 जिलों में है। हिमालयों का वर्गीकरण जब हमने देखा है तो महान हिमालय का विस्तार 6 जिलों में,
मध्य हिमालय का विस्तार 9 जिलों में और बाह्य या शिवालिक हिमालय का विस्तार है 7 जिलों में। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 700 से 1200 मीटर के बीच है। यह सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय है। तो न्यूनतम बर्फ वाला हिस्सा है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ जो वर्षा होती है 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। और अगला हिस्सा आता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसी हिस्से में पाया जाता है, आपने याद रखना है। और अगले हिस्से जो उत्तराखंड का भौगोलिक वर्गीकरण में आते हैं वो हैं भाबर, तराई और गंगा का मैदान। उबड़ खाबड़ कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र को ही भाबर हम कहते हैं, जहाँ पर पानी बिल्कुल रिस कर धरती के अंदर चले जाता है और ये पानी हमारा निकलता है तराई वाले क्षेत्रों में। तो तराई वाला क्षेत्र जो है हमारा अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इन हिस्सों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। और अंतिम हिस्सा आता है हमारा गंगा का मैदान, जो कि सबसे उपजाऊ और सबसे बेस्ट एरिया है। हरिद्वार वाला अधिकतम भाग हमारे गंगा के मैदान वाला हिस्सा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं केदारनाथ आपदा के बारे में, जो कि 16 से 17 जून 2013 में आई थी। मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने की वजह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सूर्या होप चलाया था यहाँ पर मदद के लिए। इस आपदा की वजह से केदारनाथ मंदिर 86 दिन के लिए बंद रहा और मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर बढ़ गई थी। इस आपदा की वजह से गंगोत्री का मार्ग 98 दिन तक और यमुनोत्री मार्ग 103 दिनों तक बाधित रहा था। 11 मार्च 2014 को केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM उत्तरकाशी को सौंपा गया। ये वही NIM है जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई है, आपने याद रखना है। उत्तराखंड में भूकंप के 2 जोन हैं, जोन 4 और जोन 5। तो जोन 4 में जो हमारे जिले आते हैं वे हैं, पूछा जा सकता है, ध्यान देना है आपने। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो जोन 4 में हमारे हिस्से आते हैं देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधमसिंह नगर। जबकि जोन 5 जो कि बहुत संवेदनशील है, तो उसमें जो हमारे जिले हैं उसमें हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। अगला महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है जुलाई 2013 में नदी तटों के 200 मीटर तक के दायरे में निर्माण पर सरकार ने हमारी रोक लगाई है। यह आपदा के बाद की बात है। 9 अक्टूबर 2013 को जैसे देश भर में आपदा प्रबंधन के लिए NDRF की गठन किया गया, तो राज्य में SDRF का गठन किया गया है आपदा प्रबंधन करने के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। 22 मई 1803 को उत्तरकाशी में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 6 मापी गई थी रिक्टर स्केल पर। 1866-67 में नैनीताल में पहली बार भूस्खलन की घटना हुई थी, और किस पहाड़ी पर हुई थी अगर पूछा जाएगा तो अलमा पहाड़ी पर। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में भयंकर भूस्खलन हुआ था, जिसमें नैनीताल के साथ साथ नैना देवी मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया था, ये भी आपने याद रखना है। 23 जून 1980 ज्ञानसू उत्तरकाशी में भूस्खलन की घटना हुई थी। 11 अगस्त 1998 को ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की घटना हुई थी। ये वही ऊखीमठ है जहां पर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि हमारे केदारनाथ और मधमहेश्वरनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है। ये वही ऊखीमठ है जहां पर केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं हमारे रावल पंडित, वे रहते हैं, उनका निवास स्थल है। ये वही ऊखीमठ है जहां पर केदारनाथ मंदिर समिति, जो कि 1948 में बनी थी, उसका मुख्यालय स्थित है। तो रुद्रप्रयाग ऊखीमठ। अगस्त 2004 में टिहरी बांध में भूस्खलन की घटना हुई थी। और अंतिम पॉइंट है आज के लेक्चर का, मालपा भूस्खलन, जो कि 18 अगस्त 1998 को हुआ था। इस दौरान आपदा प्रबंधन के लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। तो कल हम अगला चैप्टर जो BS नेगी जी की पुस्तक का है, जो कि 29वां चैप्टर है, उत्तराखंड का नदी तंत्र, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद बुधवार और बृहस्पतिवार को, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, 2 दिन लगातार हिंदी क्लास आएगी। पहले हम व्यंजन वाला चैप्टर समाप्त करेंगे, उसके बाद कवि परिचय के 3 कवि और देखने वाले हैं। तो सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे इस नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। सारी PDF आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।